Good morning students. Today we will discuss about the varieties on the basis of germ layer. Germ layer is also known as embryonic layer. But in the previous video, we have already discussed about some of the varieties such as the body plan, the level of organization, habitat, coelom or the body cavity. Now we will talk about the germ layer. जर्म लेयर को एम्ब्रियोनिक लेयर भी बोलते हैं और जर्म लेयर दो तरीके की होती है। फर्स्ट टाइप है डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकेंड टाइप है ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। डिप्लोब्लास्टिक नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब टू। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दो एम्ब्रियोनिक लेयर से डेवलप होते हैं, नेमली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मतलब इन ऑर्गेनिजम्स के डेवलपिंग एम्ब्रियो में दो लेयर्स होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के डेवलपिंग एम्ब्रियो में तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए जाते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए जाते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थस और कॉर्डेट्स के बीच में कौन कौन से फाइलम्स आ गए? एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकिनोडर्म एंड हेमीकॉर्डेटा एंड फाइनली कॉर्डेटा। इन सारे फाइलम्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब उनके डेवलपिंग एम्ब्रियो में तीन लेयर्स होती हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक वाले डायग्राम में एक लेयर है मीसोजीलिया। ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, इसलिए इसको काउंट नहीं करते एज ए लेयर। सिर्फ दो लेयर इसमें काउंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो ये हो गए डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म अनडिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, पूरी लेयर होती है, इसीलिए इसको पूरी लेयर की तरह ही काउंट किया जाता है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जर्म लेयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेटामेरिज्म, मीन्स सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन का मतलब होता है रिपीटेशन। कुछ एनिमल्स में बॉडी एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, मतलब सेगमेंट्स रिपीट होते हैं। उस रिपीटिंग ऑर्गन या सेगमेंट को मेटामर्स बोलते हैं। ये आता है मेटामेरिज्म में। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, आप बोर्ड पर डायग्राम देख सकते हो। सबसे पहले तो हेड एंड है, फिर माउथ है, फिर सेगमेंट्स स्टार्ट हो गए। इन सेगमेंट्स को हम बोलेंगे मेटामर्स और इस सेगमेंटेशन को बोलेंगे मेटामेरिस सेगमेंटेशन। उसके बाद एक पार्ट आता है क्लिटेलम। क्लिटेलम एक नॉन सेगमेंटेड पार्ट होता है अर्थवॉर्म की बॉडी में, जिसमें एग्स स्टोर किए जाते हैं। ये थिक होता है और ग्लैंड्यूलर होता है। सिर्फ इसी सेक्शन में सेगमेंट्स नहीं होते, मतलब मेटामर्स नहीं होते। वापस से बॉडी के एंड पार्ट में, टेल एंड पार्ट की साइड सेगमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, उनको भी हम बोलेंगे मेटामर्स। और फिर एंड में, टेल एंड पार्ट में आ जाता है एनएस, जिससे कि एक्सक्रीशन होता है। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हो सेगमेंट्स क्या होते हैं, इनको मेटामर्स बोलते हैं और ये पूरा मेटामेरियस सेगमेंटेशन में आता है। सेगमेंटेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर। इसका प्राइम एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म।
Another important variety in organisms or animal kingdom is the presence or absence of notochord. नोटोकॉर्ड एक कार्टिलेजिनस स्केलेटल रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी को सपोर्ट करने के काम में आता है। नोटोकॉर्ड सारे एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ अडल्ट कॉर्डेट्स में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड सिर्फ फाइलम कॉर्डेट में मिलती है। कुछ कॉर्डेट्स जैसे कि लैम्प्रे और स्टर्जन में नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम रहती है, और वर्टिब्रेट्स में जैसे कि ह्यूमंस में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स तक तो होती है, लेकिन बाद में वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, और नोटोकॉर्ड का सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है। ओके, नोटोकॉर्ड का मेन फंक्शन सपोर्ट देना है, लेकिन उसके अलावा मैकेनिकल और सिग्नलिंग क्यूज भी नोटोकॉर्ड प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। नोटोकॉर्ड डेवलप कहाँ से होता है? मीजोडर्मल सेल्स में से डेवलप होता है और एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं मीजोडर्मल सेल्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, नोटोकॉर्ड डोर्सल साइड पर है। डोर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ही नोटोकॉर्ड है। मतलब नोटोकॉर्ड भी डोर्सल मीजोडर्मल सेल्स एक रॉड बना के फॉर्म करते हैं। उसके अलावा आप डायग्राम में देखो, नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली आपको दिख रहा होगा। सेगमेंटेड मसल्स जो हैं उसी पर नोटोकॉर्ड फॉर्म हुई है, डोर्सल साइड पर है। इसके अलावा ऊपर हेड पार्ट, सर वाला हिस्सा, माउथ, टेंटिकल्स लोकोमोशन के काम आते हैं। फेरेंजियल स्लिट्स जो होते हैं वो फिल्टर फीडिंग ऑर्गन्स होते हैं। मतलब ऐसी ओपनिंग्स होती हैं फेरिंग्स के बीच में या थ्रोट के बीच में जो कि फूड पार्टिकल्स को वाटर से सेपरेट करते हैं और उसको फिल्टर करते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाओ, एट्रियोपोर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। एट्रियोपोर बॉडी में एक ऐसे होल जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से वाटर बाहर आता है। ये एक्वेटिक एनिमल का स्ट्रक्चर है, इसीलिए एट्रियोपोर इसमें एक स्ट्रक्चर है जहाँ से बॉडी में अगर ज़्यादा वाटर है एक्सेस में तो वो एग्जिस्ट होता है। उसके नीचे एट्रियम। एट्रियम एक चैम्बर होता है, होल्डिंग चैम्बर, जो कि ब्लड को होल्ड करता है। जैसे हमारी बॉडी में आपने पढ़ा होगा आर्टरी, वेन्स, वैसे ही इनकी बॉडी में एट्रियम। उसके अलावा एनस का स्ट्रक्चर है। एनस एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जहाँ से सारा बॉडी वेस्ट बाहर आ जाता है। पोस्ट एनल टेल, नीचे वाला एनल टेल का हिस्सा है ये। उसके ऊपर सेगमेंटेड मसल्स, मसल को आप देख लो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इसके नोटोकॉर्ड के पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म, लेकिन हमने अर्थवॉर्म की बॉडी में वो सेगमेंटेशन पढ़ा था, इसलिए उनकी बॉडी में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन था। मतलब हम उसको ऐसे देख सकते हैं, लेकिन इनकी बॉडीज़ में, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की इस बॉडी में सेगमेंटेड मसल्स इंटरनली प्लेस्ड हैं, तो इसमें इंटरनल मेटामेरिज्म हो गया। उसके ऊपर डाइजेस्टिव पार्ट, सारा डाइजेशन इस पार्ट में होता है। डोर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड के ऊपर वाला सेक्शन जो है वो नोटोकॉर्ड फॉर्म करता है। वहाँ पर जो मीसोडर्मल सेल्स हैं वो एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। वर्टेब्रेट्स के केस में नोटोकॉर्ड जो होती है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं। लेकिन नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स में सबके प्रेजेंट होती है। बाद में जब अडल्ट में डेवलपमेंट होता है तब नोटोकॉर्ड बैकबोन में चेंज होती है और नोटोकॉर्ड का सिर्फ एक थोड़ा सा पार्ट ही रह जाता है बॉडी में। और क्योंकि नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस
फाइलम कॉर्डेटा का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसीलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है कि नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस कौन से फाइलम में होती है, तो आप उसका आंसर लिखेंगे फाइलम कॉर्डेटा। और फाइलम कॉर्डेटा में भी कैसे बनती है ये, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर का डॉर्सल मीजोडर्मल सेल्स जो होते हैं वो नोटोकॉर्ड को फॉर्म करते हैं। मतलब डॉर्सल मीजोडर्मल सेल्स एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना के नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। So these were the varieties on the basis of which animal kingdom has been divided. In the next video, we will take up the classification of animals according to their various phylums.